गाइस अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। चलिए सिंपल हार्मोनिक मोशन हम कंटिन्यू कर रहे हैं। कुछ एक्सरसाइजेस कर लेंगे जो फेजर डायग्राम्स यूज़ करके हम सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर मैंने एक केस लिया है जहाँ पर हमारे पास पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है बिटवीन प्लस ए एंड माइनस ए। दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजिशन। तो ए इज सिंपली द एम्पलीट्यूड। एट t इक्वल 0 पार्टिकल यहां पर है एट अ पोजिशन ऑफ √3/2a माइनस √3/2a। अब √3/2a सुन के आपके दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए। √3/2a किस एंगल पे होता है? साइन ऑफ विच एंगल इज √3/2 या कॉस ऑफ विच एंगल इज √3/2, ये आपके दिमाग में इमीडिएटली आना चाहिए। तो यहां पर है, रिमेंबर ऑन द नेगेटिव साइड, यू कैन सी इट्स ऑन द नेगेटिव साइड और मूव कर रहा है इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। ओके, मूव कर रहा है इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। हमें इसके लिए x की इक्वेशन लिखनी है। x के लिए हमें इक्वेशन लिखनी है, x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ओके, x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। चलिए हम फेजर डायग्राम्स यूज कर लेंगे। लास्ट टाइम हमने लास्ट सेशन में ऐसी एक एग्जांपल की थी, तो वैसे ही कुछ एग्जांपल्स हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो फेजर डायग्राम मैं ड्रॉ कर लूंगा यहां पर। सो दिस इज आवर सर्कल, मदर ऑफ ऑल सर्कल्स। सो ये हमारे पास जिस लाइन के अलॉन्ग ऑसिलेशंस हो रही हैं, ये प्लस ए, ये माइनस ए और ये 0। पार्टिकल जो है √3/2a पे है। ओके, माइनस √3/2a पे है। सो समवेयर हियर √3/2a माइनस √3/2a। और कहां मूव कर रहा है? टुवर्ड्स ऑरिजिन इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम। तो ऊपर मूव कर रहा है। ओके, ऊपर मूव कर रहा है। ये ऊपर मूव कर रहा है, दैट मींस यहां से फेजर भी ऊपर जाना चाहिए। रिमेंबर उसका वाई कंपोनेंट, फेजर का वाई कंपोनेंट ही आपको पोजीशन देगा। ओके, तो जो भी पोजीशन का हो रहा है वाई कंपोनेंट का वही होना चाहिए। तो फेजर कहां पर होगा? फेजर कहां पर होगा? दो ऑप्शंस आपके पास हैं, या तो फेजर यहां पर होगा, या तो यहां पर होगा, या फिर यहां पर होगा। अब दो में से आपको डिसाइड करना है कि कहां पर है। रिमेंबर हम काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन लेते हैं, काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन लेते हैं। तो यहां पर जब ये काउंटर क्लॉकवाइज घूमेगा तो नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो अगर ये होता नीचे जा रहा होता तो यहां से पार्टिकल भी नीचे जाना चाहिए था, लेकिन वैसा नहीं है, पार्टिकल ऊपर जा रहा है। ओके, पार्टिकल ऊपर जा रहा है। यहां पर देखें कि फेजर ऊपर जा रहा है, तो उसका वाई कंपोनेंट भी ऊपर जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा। तो यहां पर भी पार्टिकल की पोजीशन कम हो रही है, टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम आ रही है। तो फेजर जो होगा दैट इज हियर। फेजर यहां पर है, यहां पर है। अब किस एंगल पे है? ये एंगल जो है वो किसके बराबर होगा? ओके, वाई कंपोनेंट जो है वो किसके बराबर आना चाहिए? √3/2 आना चाहिए। दिस इज ए √3/2। लेंथ ऑफ द फेजर इज इक्वल टू द एम्पलीट्यूड। अब वाई कंपोनेंट √3/2a आना चाहिए, ऑब्वियसली इन द नेगेटिव डायरेक्शन। माइनस है तो इन द नेगेटिव डायरेक्शन आना चाहिए। अब किस एंगल पे वाई कंपोनेंट जो है या साइन ऑफ थीटा जो है वो √3/2a के बराबर होता है? हमें पता है कि 60 डिग्री पे ऐसा होता है, साइन ऑफ 60 होता है √3/2। सो दिस मस्ट बी 60 डिग्रीज, दिस मस्ट बी 60। नेगेटिव डायरेक्शन में तो है ही। ओके, नेगेटिव डायरेक्शन में तो है ही। 60 डिग्री का मतलब है π/3। ओके, π/3। तो यहां से आएंगे तो π/3 है, लेकिन दूसरे साइड से आएंगे, अगर यहां से आएंगे जो हम नॉर्मली लेते हैं, यहां से अगर हम आएंगे तो किसके बराबर होगा? ये 60 है तो ये 30 होगा। ओके, ये 30 होगा। अब 30 जो है दैट इज π/6। 30 डिग्री इज इक्वल टू π/6 रेडियंस। ओके, π/6 रेडियंस। और एक क्वाड्रेंट में 3 30 डिग्रीज होते हैं, 90 डिग्री होता है ना। सो 30 30 और 30 3। सो एक क्वाड्रेंट में 3 टाइम्स π/2 है। तो 3 यहां पर, 3 यहां पर, 3 यहां पर, 3 और 3 6 हो गए, 6 और 3 9 हो गए, 9 और 1 यहां पर 10 हो गए। सो ये सारा एंगल जो होगा वो बन जाएगा 10π/6। या फिर उसे आप कैंसिलेशन कर सकते हैं, ये 2 × 3 2 × 5, तो ये बन जाएगा 5π/3। 5π/3। तो एक साइड से अगर आएंगे, यहां से अगर आएंगे तो π/3 आ रहा है, क्लॉकवाइज अगर आएंगे तो π/3 आ रहा है, काउंटर क्लॉकवाइज अगर आएंगे तो 5π/3 आ रहा है। ओके, 5π/3 आ रहा है।
एक बात नोट करनी है, यहां क्लॉकवाइज अगर है, अब सेंस तो डिफरेंट है ना, यहां क्लॉकवाइज सेंस है, यहां काउंटर क्लॉकवाइज सेंस है, तो आपने उनको डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा। एक के साथ प्लस साइन, दूसरे के साथ माइनस साइन। काउंटर क्लॉकवाइज के साथ हम प्लस साइन लेते हैं और क्लॉकवाइज के साथ माइनस साइन हम लेते हैं। क्लॉकवाइज के साथ माइनस साइन लेते हैं। सो इनिशियल एंगल क्या है? इनिशियल एंगल रिमेंबर फाई होता है। हमारे पास इक्वेशन होती है ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। फाई ही तो हमें यहां पर निकालना है। फाई पता चल गया तो आप इक्वेशन लिखेंगे, सिंपल। तो फाई इनिशियल एंगल होता है दैट फेजर मेक्स विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अब फाई को एक्सप्रेस किया जाता है दो तरीकों से, या तो इसको एक्सप्रेस किया जाएगा समवेयर माइनस पाई टू प्लस पाई, या तो माइनस पाई टू प्लस पाई कहीं एंगल लिया जाएगा इनिशियल एंगल। तो वो अगर होगा तो यहां पर पाई बाय 3 होगा। तो ये तो ग्रेटर देन 180 है ना, तो ग्रेटर देन 180 नहीं लेंगे इस वाले में, इस वाले में। दूसरी पॉसिबिलिटी है फाई को एक्सप्रेस करने की फ्रॉम 0 टू 2 पाई, 0 टू 360। तो 0 टू 2 पाई वाले में नेगेटिव वाला नहीं लेना है, वहां पर तो सिर्फ ये वाला आएगा। तो अगर आप ये कन्वेंशन लेंगे तो आपको पाई बाय 3 लेना पड़ेगा, लेकिन नेगेटिव पाई बाय 3 क्योंकि क्लॉकवाइज है। और अगर आप ये वाला कन्वेंशन फॉलो कर रहे हैं तो आपको यहां से एंगल लेना पड़ेगा विच इज 5 पाई डिवाइडेड बाय 3। तो दो तरीके होंगे इक्वेशन को लिखने के। या तो हम ऐसे लिखेंगे x इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5 पाई बाय 3, ये वाला एंगल 5 पाई बाय 3, 5 पाई बाय 3, या फिर ऐसे लिखेंगे और x इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी। अब यहां से क्लॉकवाइज है इसलिए माइनस, ओके, माइनस पाई बाय 3, माइनस पाई बाय 3, माइनस पाई। दोनों इक्वेशन जो है इक्वली वैलिड है। ऐसा कहीं नहीं है कि ये ज्यादा ठीक है ये कम ठीक है, ये या ज्यादा ठीक है ये कम ठीक है, नहीं, बोथ ऑफ देम आर इक्वली वैलिड, ओके, इक्वली वैलिड। अब ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस हिसाब से दे रहा है, ऑप्शंस किस हिसाब से होंगे। कभी ऑप्शंस इस हिसाब से होंगे तो ये वाला होगा, कभी ऑप्शंस इस हिसाब से होंगे तो ये वाला होगा, ओके। बोथ ऑफ देम आर इक्वली करेक्ट, ओके, बोथ ऑफ देम आर इक्वली करेक्ट। सो ये इक्वेशन बन गई ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 3 या फिर ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 3, माइनस पाई बाय 3। चलिए ऐसे एक्सरसाइजेस को कंटिन्यू कर लेंगे और थोड़ा सा इनमें अब एडिशनल चीजें भी देख लेते हैं। यहां पर मेरे पास एक केस है। सो प्लस ए, कोई पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है बिटवीन प्लस ए एंड माइनस ए। पार्टिकल इज एट a by root 2. A by root 2 is 0.7. 0.7 is somewhere here. यहां पर पार्टिकल है एट a डिवाइडेड बाय रूट 2, a डिवाइडेड बाय रूट 2। 1 बाय रूट 2 काफी फेमस है, 0.707, तो आपको ये पता होना चाहिए। दिस इज एट t इक्वल टू 0, यहां पर है t इक्वल टू 0 पे, और मूव कहां कर रहा है, टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम, यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ओके, नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो यहां पर हम पहले तो पोजीशन लिखेंगे, फिर जाके हमें कहना है कि टाइम कितना लग जाएगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द फर्स्ट टाइम टू कम टू रेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, ओके, फिर टाइम कितना लग जाएगा टू कम टू रेस्ट फॉर द सेकेंड टाइम। चलिए पहले पोजीशन लिखते हैं, पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ओके, पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। पोजीशन, उसकी जनरल इक्वेशन हमें पता है, ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। फाई आपने ढूंढना है किसके बराबर है। रिमेंबर फाई इज द इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन आपको दी गई है, तो फाई आपको देखना है कि किसके बराबर है। फेजर डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये सर्कल, फेजर सर्कल, मदर ऑफ ऑल सर्कल्स, ये यहां पर y कंपोनेंट हमें लेना है क्योंकि साइन हम ले रहे हैं। रिमेंबर अगर कॉस होगा तो आपने x कंपोनेंट लेना है, ओके, उस केस में आपको x कंपोनेंट लेना है। सो दिस इज माइनस a, दिस इज प्लस a, दिस इज 0। हमारा पार्टिकल a बाय रूट 2 पे है, तो समवेयर हियर a बाय रूट 2 एंड इज मूविंग टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम, ओके, एंड इज मूविंग टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम। तो y कंपोनेंट जो है यहां पर होना चाहिए, 1 a बाय रूट 2 के बराबर होना चाहिए y कंपोनेंट।
तो y कंपोनेंट यहां पर है, यहां पर। अब उसके लिए दो ऑप्शंस आ रहे हैं, या तो फेजर यहां पर होगा या फिर फेजर यहां पर होगा। ओके, रिमेंबर फेजर रोटेट करता है काउंटर क्लॉकवाइज, हम बाय कन्वेंशन ले रहे हैं, दिस इज जस्ट कन्वेंशन, आप कन्वेंशन चूज कर लेंगे क्लॉकवाइज, दैट विल आल्सो वर्क। ओके, उसमें भी कोई मसला नहीं है, लेकिन हम जो कन्वेंशन ले रहे हैं वो काउंटर क्लॉकवाइज हम ले रहे हैं। तो ये पार्टिकल नीचे जा रहा है, दैट मींस फेजर भी नीचे आना चाहिए, फेजर भी नीचे। अब यहां पर जब ये काउंटर क्लॉकवाइज घूमेगा तो फेजर ऊपर जा रहा है, तो यहां पर जब फेजर होगा तो वो नीचे आ रहा है काउंटर क्लॉकवाइज घूम के, तो फेजर जो होगा वो यहां पर होना चाहिए, इट मस्ट बी हियर, इट मस्ट बी हियर। और ये किसके बराबर होना चाहिए, a बाई रूट टू। रिमेंबर दिस इज a, फेजर की लेंथ a के बराबर, एम्पलीट्यूड के बराबर होती है। अब 1 बाई रूट टू, साइन ऑफ थीटा कब 1 बाई रूट टू होता है, साइन या कॉस दोनों 45 डिग्री पे 1 बाई रूट टू होते हैं। सो दिस मस्ट बी इक्वल टू 45 डिग्रीज। ओके, दिस मस्ट बी इक्वल 45 डिग्रीज, या फिर पाई बाई 4। ओके, पाई बाई 4। लेकिन ये एंगल हम नहीं लेते हैं फाई, फाई हम लेते हैं विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ओके, विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो वो वाला एंगल जो है विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वो तो ये एंगल बन जाएगा, वो कितना बन जाएगा 90 और 45, यहां से 45 है तो यहां से भी 45, 90 और 45। इस 90 में दो बार 45, 45, 45, 45, तीन 45 है, तो 3 पाई बाई 4, पाई बाई 4 है ना 45 डिग्रीज। ओके, तो यहां से यहां तक पाई बाई 4, फिर यहां से यहां तक पाई बाई 4 यानी कि 45 डिग्रीज, फिर यहां से यहां तक पाई बाई 4 यानी कि 45 डिग्रीज, तो तीन बार आ रहा है। सो 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4। सो मिल गया, therefore x is equal to a sin of omega t plus 3 pi by 4 plus 3, काउंटर क्लॉकवाइज है तो प्लस 3 पाई बाई 4। ओके, सो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई, ये इक्वेशन हमारे पास आ गई, a sin of omega t plus 3 pi by 4, सिंपल। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू कम टू रेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। लेट मी राइट इट हियर, हाउ लॉन्ग does it take to come to rest for the first time? This is important, for the first time, this is important, क्योंकि after every regular intervals it will come to rest। और रेस्ट पे कहां पर होता है, रेस्ट का मतलब है स्पीड जीरो के बराबर बननी चाहिए, वेलोसिटी जीरो के बराबर बननी चाहिए। और वेलोसिटी कब जीरो के बराबर होती है, एक्सट्रीम पोजीशंस पे वेलोसिटी जीरो होती है। ओके, एक्सट्रीम पोजीशंस पे वेलोसिटी जीरो होती है, तो यहां पर जीरो होगी और यहां पर जीरो होगी। अब ये पोजीशंस तो हमें पता है आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स रिपीट होंगी, यहां पर आएगा तो रेस्ट पे, फिर यहां पर आएगा तो फिर से रेस्ट पे, फिर यहां पर आएगा तो फिर से रेस्ट पे, फिर से यहां पर आएगा तो रेस्ट पे। तो फॉर द फर्स्ट टाइम इसलिए कहा गया है, एम्फेसिस। अब यहां से जब ये मूव कर लेगा, फर्स्ट टाइम जब ये रेस्ट पे आएगा तो ये वाला पॉइंट होगा, फर्स्ट टाइम यहां पर रेस्ट पे आएगा, फिर सेकंड टाइम यहां पर रेस्ट पे होगा, फिर थर्ड टाइम फिर से यहां पर रेस्ट पे आएगा, फिर फोर्थ टाइम यहां पर फिर से रेस्ट पे होगा, फिर फिफ्थ टाइम यहां से फिर से रेस्ट पे होगा। फिलहाल फर्स्ट टाइम के बारे में कहा गया है, तो फर्स्ट टाइम इट कम्स टू रेस्ट इज व्हेन इट रीचेस हियर, व्हेन इट रीचेस हियर। तो इसका इसकी पोजीशन जो है वो मैक्सिमम नेगेटिव है, मैक्सिमम नेगेटिव। यहां से यहां पर आना है इसको, मैक्सिमम नेगेटिव, तो यहां से यहां आ गया मैक्सिमम नेगेटिव। मैक्सिमम नेगेटिव तो फेजर जो होगा दैट मस्ट बी हियर, फेजर मस्ट बी हियर, फेजर मस्ट बी हियर। तो फेजर एट t इक्वल टू 0 यहां पर है, एट सम लेटर टाइम t यहां पर है, व्हेन पार्टिकल कम्स टू रेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो यहां से यहां तक कितना टाइम लग गया, हम यहां इन इक्वेशंस को डील नहीं कर लेंगे कि टाइम निकाल दे, हम फेजर डायग्राम से टाइम निकाल देंगे। तो फेजर जब रोटेट करता है, रिमेंबर उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। ओके, बाय द वे यू हैव टू फाइंड आउट टाइम इन टर्म्स ऑफ कैपिटल T, टाइम पीरियड, टाइम इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड। सो ओमेगा से रोटेट कर रहा है, कितना रोटेट हुआ है यहां से यहां तक, कितना रोटेट हुआ है यहां से यहां तक 45, फिर यहां तक फिर से 45, फिर यहां तक फिर से 45, तो 3 बार 45। सो 3 बार 45 का वही मतलब है 3 पाई बाई 4।
तो डेल्टा थीटा फॉर द फेजर इज 3π/4। डेल्टा थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओके, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि कितना रोटेट हुआ है, सिंपल, कितना रोटेट हुआ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 3π/4, 3π/4। ओके, नाउ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट is angular velocity into time taken, okay, initial तो 0 है, तो time taken is simply t minus 0 is t। distance is equal speed into time, लास्ट सेशन में भी हमने ये यूज किया था, distance is equal speed into time, angular distance is equal angular speed into time या angular velocity into time। so ये तो 3π/4 है, ओमेगा is 2π/t time period कैपिटल T, और ये t, pi and pi goes to dogs, so t is equal to t, कैपिटल T ऊपर जाएगा, वहां पहले से ही 3 है, so 3t divided by 8, 2 नीचे जाएगा तो divided by 8 बन जाएगा। so how long does it take to come to rest for the first time, okay, for the first time how long does it take? 3t/4, 3/8 of the time period, 3/8 of the time period। फर्स्ट टाइम कमिंग टू रेस्ट, ये आपको जहन में आना चाहिए कि जब ये यहां से स्टार्ट कर रहा है, t = 0 यहां पर है, तो यहां पर पहली बार आएगा तो रेस्ट पे आएगा। अब इसका और एक पार्ट है, वो कह रहा है कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू कम टू रेस्ट फॉर द सेकेंड टाइम, ओके, फॉर द सेकेंड टाइम, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू कम टू रेस्ट for the second time, for the second time, okay, for the second time। पहले यहां से देखें कि सेकंड टाइम पे कब रेस्ट पे आएगा। यहां से शुरुआत हुई थी, यहां पर ये पहली बार रेस्ट पे आ रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम, फिर जब वापस जाएगा तो यहां पर फिर से रेस्ट पे आएगा, सेकंड टाइम यहां पर होगा, सेकंड टाइम यहां पर होगा। सो पार्टिकल यहां तक तो आ गया, अब इसको यहां वापस जाना है, प्लस ए पे अब है, तो y कंपोनेंट जो होगा, y कंपोनेंट जो होगा, y कंपोनेंट जो होगा वो मैक्सिमम होना चाहिए। सो फेजर मस्ट बी हियर, फेजर मस्ट बी हियर। तो फेजर ने कितना रोटेट किया है, रिमेंबर यहां से रोटेट किया एट सम टाइम t प्राइम, मैं यहां पर लिखूंगा टाइम t पे, यहां पर फर्स्ट टाइम जब रेस्ट पे आया था, t प्राइम वो टाइम जब ये सेकेंड टाइम पे रेस्ट पे आएगा, ओके, यहां t = 0, यहां पर t, यहां पर t, फिर यहां पर t प्राइम, या आप t ही ले ले, फिर इट डजंट मैटर, दिस इज जस्ट द रिप्रेजेंटेशन। तो कितना रोटेट हुआ है स्टार्ट से, फ्रॉम 0, ये रोटेशन हुई है। अब इसमें जरा गिन ले कि कितने 45 डिग्रीज आ रहे हैं, एक 45 यहां पर 2 45, 90 है ना, तो 2 45, यहां पर भी 2 45, यहां पर भी 2 45, तो यहां पर 1, यहां पर 2 हो गए 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, तो 7π/4, 45 है ना, π/4, तो 7π/4। तो यहां पर डेल्टा थीटा जो है, डेल्टा थीटा इज 7π/4, 7π/4। अब सिंपल डेल्टा थीटा हमें पता है, या यहीं पर लिखते हैं, दिस इज इक्वल टू ओमेगा टी, ओमेगा स्मॉल टी, ओमेगा टी प्राइम हमने लिखा था, राइट, टी प्राइम टाइम टी प्राइम। सो दिस इंप्लाइज 7π/4 इज इक्वल टू 2π/t, कैपिटल टी, टाइम पीरियड और एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशन, और टी प्राइम, पाई एंड पाई गोज टू रैट्स, सो वी हैव टी प्राइम इज इक्वल, कैपिटल टी ऊपर तो 7 इंटू कैपिटल टी, 2 नीचे तो 4 इंटू 2 इज 8, तो 7/8 टाइम्स कैपिटल टी पे इट कम्स टू रेस्ट फॉर द सेकेंड टाइम, 3/8 टाइम्स टी पे इट कम्स टू रेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, और फिर जाके 7/8 टाइम्स टी पे इट कम्स टू रेस्ट फॉर द सेकेंड टाइम, ओके, फॉर द सेकेंड टाइम, ओके। चलिए, सो फेजर डायग्राम यूज करके काफी आसान बन रहा है। लेट्स डू अ कपल ऑफ मोर। चलिए, यहां पर वी हैव दिस नेक्स्ट वन नाउ। इसमें दो पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे हैं, ओके, दो पार्टिकल्स बिटवीन प्लस एंड माइनस ए, सेम एम्पलीट्यूड दोनों का है, दोनों का सेम एम्पलीट्यूड, दोनों की एंगल ऑफ फ्रीक्वेंसी सेम,
ऑल्दो जरूरी नहीं है, लेकिन यहां पर हम सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी लेते हैं। पार्टिकल 1 जो है वो a/2 पे है, प्लस a/2 पे है, और मूव कर रहा है इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, ओके, पॉजिटिव डायरेक्शन। और पार्टिकल 2 जो है वो मूव कर रहा है इन द नेगेटिव डायरेक्शन, टुवर्ड्स -a, ओके, टुवर्ड्स -a। हमें कहना है फाइंड द टाइम एट विच टू पार्टिकल्स क्रॉस ईच अदर फॉर द फर्स्ट टाइम। ये कब एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगे फॉर द फर्स्ट टाइम, ओके, ये कब क्रॉस कर लेंगे फॉर द फर्स्ट टाइम, वो हमें देखना है। पहली बार कब क्रॉस कर लेंगे, ओके, पहली बार कब क्रॉस कर लेंगे। ये सिचुएशन जो है दैट इज एट टाइम t इक्वल टू 0, दैट इज एट टाइम t इक्वल टू 0। अब ये कहां पर मिलेंगे, थोड़ा सा उसके लिए थोड़ा सा यहां से फील डेवलप कर लें। ये पार्टिकल जो है यहां मूव कर रहा है, ओके, यहां मूव कर रहा है। वो पार्टिकल बाय द टाइम दिस वन सेकंड वन मूव्स टू नेगेटिव मैक्सिमम, फर्स्ट वन जो है वो अपने पॉजिटिव मैक्सिमम से वापस आ गया होगा, वापसी पे होगा। ऑब्वियसली इसे ज्यादा चलना है तो यहां से ये थोड़ा सा वापस घूम गया होगा, मे बी थोड़ा सा वापस घूम गया होगा। फिर जब सेकंड वन जो है यहां से घूम के वापस आएगा, यहां से घूम के वापस आएगा, फर्स्ट वन जो है वो यहां आगे बढ़ता जाएगा। मे बी अंदाजे से दे विल मीट समवेयर हियर, दे विल क्रॉस ईच अदर समवेयर देयर। एक दूसरे को क्रॉस करने का मतलब है उनकी पोजीशन जो है वो सेम है। कोई पार्टिकल यहां से आ रहा है, कोई पार्टिकल यहां से आ रहा है, जब वो एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगे तो वो सेम पोजीशन पे है ना, यहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है दूसरा, तो यहां पर क्रॉस कर रहे हैं, तो इनकी पोजीशन जो है वो सेम है, इनकी पोजीशन जो है वो सेम है। तो एक दूसरे को क्रॉस करने का मतलब है इनकी पोजीशन सेम है। तो वो टाइम हमें बताना है कि जब इन दोनों की पोजीशन सेम बन जाएगी फॉर द फर्स्ट टाइम, ओके, फॉर द फर्स्ट। अब ये तो फर्स्ट टाइम ही है, ये यहां से घूम के आ रहा है, ये यहां से घूम के आ रहा है, तो यहां पर पहली बार ही तो मिल रहे हैं। फिर ये सेकंड वन यहां से घूम के आएगा, फर्स्ट वन यहां से घूम के आएगा, तो फिर से यहां कहीं मिल जाएंगे, वो होगा सेकंड टाइम। लेकिन हमें फर्स्ट टाइम का देखना है, ओके, फर्स्ट टाइम का देखना है। फिर से विल यूज फेजर डायग्राम, ओके, विल यूज फेजर डायग्राम। ये मदर ऑफ ऑल सर्कल्स, ये हमारा फेजर, so this is -a, this is +a, this is 0। पार्टिकल 1 जो है वो a/2 पे है, लेट्स कंटिन्यू ब्लू कलर फॉर दैट। पार्टिकल 1 जो है वो a/2 पे है, समवेयर हियर, ओके, समवेयर हियर, a/2 + a/2। और कहां मूव कर रहा है, टुवर्ड्स +a, तो यहां मूव कर रहा है। तो इसका फेजर का रिमेंबर ऊपर मूव कर रहा है, ऊपर मूव कर रहा है, तो फेजर भी ऊपर जाना चाहिए। तो इसका फेजर जो होगा वो यहां पर होगा, यहां पर। रिमेंबर पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो फेजर भी ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि वाई कंपोनेंट इंक्रीज होना चाहिए, वाई कंपोनेंट इंक्रीज होना चाहिए। दिस इज फॉर पार्टिकल 1 एट t इक्वल टू 0। ये घूम रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। रिमेंबर एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी न्यूमेरिकली। फेजर के लिए हमेशा ऐसा नहीं होता है, हमेशा ऐसा नहीं, यहां फेजर डायग्राम के लिए ऐसा होता है। फेजर के एंगुलर वेलोसिटी इज न्यूमेरिकली सेम एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द पार्टिकल, ओमेगा जो भी फिर ओमेगा होगा। दूसरा पार्टिकल, लेट्स कंटिन्यू यूज येलो फॉर दैट। दूसरा पार्टिकल ओरिजिन पे है, तो यहां पर इक्विलिब्रियम पे है, नेगेटिव a की तरफ मूव कर रहा है, तो यहां मूव कर रहा है। तो इसका फेजर कहां पर होना चाहिए? रिमेंबर पार्टिकल नीचे मूव कर रहा है तो फेजर भी नीचे की तरफ मूव करना चाहिए, रोटेट करना चाहिए। तो फेजर जो होगा वो यहां पर होगा, अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तभी जाके वाई कंपोनेंट 0 बन जाएगा। और यहीं पर ये नीचे की तरफ जाएगा जब ये काउंटर क्लॉकवाइज घूमेगा विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। दिस इज अगेन एट t इक्वल टू 0। ये पार्टिकल 2 के लिए, ओके, पार्टिकल 2 के लिए। तो इसका y कंपोनेंट यहां पर, दैट मींस पोजीशन यहां पर, इसका y कंपोनेंट 0 के बराबर। अब हमें क्या देखना है, इन दोनों की पोजीशन सेम बननी चाहिए। वो टाइम हमें बताना है जब इन दोनों की पोजीशन सेम बन जाएगी। दैट मींस इन दोनों का y कंपोनेंट जो होगा वो सेम होना चाहिए, इन दोनों का y कंपोनेंट जो होगा वो सेम होना चाहिए। तो ये यहां से घूम के आ रहा है, ये यहां से जा रहा है, सो इट्स समथिंग लाइक दिस। ये ऐसे है, जब ये घूमेंगे समवेयर हियर, ओके आई कांट डू इट, समवेयर हियर
जब ये वाला फेजर यहां कहीं होगा और ये वाला फेजर यहां कहीं होगा तो वाई कंपोनेंट बराबर बनने के चांसेस हैं। ओके, वाई कंपोनेंट बराबर बनने के चांसेस हैं। सो सेकेंड फेजर जो होगा, आई ड्रॉ अ थिकर लाइन फॉर दिस नाउ, सेकेंड फेजर विल बी समवेयर हियर, say somewhere here at time t, और फर्स्ट फेजर जो होगा that will be somewhere here at time t, ताकि इन दोनों का y कंपोनेंट जो है वो सेम हो, यहां पर y कंपोनेंट सेम होने का मतलब है दोनों की पोजीशन जो है वो सेम है यहां पर। लेकिन याद करें पार्टिकल 2 जो है वो घूम के अब आ रहा है यहां पर, और पार्टिकल 1 यहां से घूम के आ रहा है यहां पर। सो यहां पर इन दोनों की पोजीशन सेम है, दैट मींस यहां पर ये एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगे। एग्जैक्ट पोजीशन क्या है वो तो हम निकाल देंगे, फिलहाल हम अंदाजे से कह रहे हैं कि यहां पर होगा। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात, एंगल्स के साथ डील कर लेंगे। ओके, एंगल्स के साथ डील करना है। सी दिस इज a by 2, सो साइन ऑफ थीटा 1/2 आना चाहिए, तभी जाके y कंपोनेंट जो है 1/2 होगा टाइम्स वट एवर इट इज, a/2 बन जाएगा। तो 1/2 होता है 30 डिग्री पे। ओके, 1/2 होता है 30 डिग्री पे। यहां ये है तो ये एंगल जो है वो किसके बराबर है? ये एंगल जो है वो किसके बराबर है? अब ये तो सारा 180 है, 180 माइनस 30 इज 150 डिग्रीज, 150 डिग्रीज। इन दो फेजर्स के बीच में 150 डिग्रीज है, तो यहां पर भी 150 डिग्रीज होगा। दिस इज द की पॉइंट हियर, दोनों की एंगुलर वेलोसिटी जो है वो सेम है। ये भी ओमेगा से घूम रहा है, ये भी ओमेगा से घूम रहा है। अगर दोनों की एंगुलर वेलोसिटी सेम है तो इनके बीच में ये जो गैप है वो भी सेम रहेगा। कोई गाड़ी यहां जा रही है, कोई गाड़ी इसके पीछे जा रही है, दोनों की स्पीड जो है वो सेम है, तो इनके बीच में गैप जो है वो भी सेम रहेगा। अगर आगे वाली गाड़ी जो है वो ज्यादा तेज जा रही है, पीछे वाली गाड़ी जो है वो स्लोली जा रही है, तो इनके बीच में गैप जो है वो इंक्रीज होगा। अगर पीछे वाली गाड़ी तेज जा रही है, आगे वाली गाड़ी स्लोली जा रही है, तो इनके बीच में जो गैप है वो कम हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो इनके बीच में जो गैप है वो भी सेम रहेगा, दैट मींस अगर यहां पर एंगल 45 डिग्री है तो यहां पर भी एंगल 45 डिग्री होगा, बिकॉज दे आर रोटेटिंग विद द सेम एंगुलर वेलोसिटी सेम है, तो बीच में गैप जो होगा वो सेम रहेगा। ओके, सो ये टोटल एंगल 150 के बराबर है। अब दोनों का y कंपोनेंट सेम है, दैट मींस ये दो एंगल्स बराबर होने चाहिए, तभी तो y कंपोनेंट सेम आएगा। ये थीटा है, ये भी थीटा है, तभी जाके एक cos थीटा और एक cos थीटा होगा। ओके, तभी जाके y कंपोनेंट सेम होगा। थीटा मैंने लिया यहां पर विद y एक्सिस, इसलिए cos थीटा की बात कर रहा हूं। चलिए खैर, तो एंगल सेम होना चाहिए, सिमेट्रिकली ये दोनों होने चाहिए, तब जाके y कंपोनेंट सेम होगा। तो हाफ एंगल यहां से होना चाहिए विच इज 75, हाफ एंगल यहां से होना चाहिए विच इज 75। 75 प्लस 75 इज 150। ओके, 150। ओके, सो ऑलमोस्ट काम हो गया। अब देखते हैं, दो में से एक फेजर को कंसिडर करके देखते हैं कि वो कितना रोटेट हुआ है। ओके, वो कितना रोटेट हुआ है। चलिए दूसरे वाले को देख लेते हैं। दूसरा वाला यहां से यहां रोटेट हुआ है, कितना रोटेट हुआ है? यहां से यहां तक 90, यहां से यहां तक 75। ओके, यहां से यहां तक 90, यहां से यहां तक 75। तो एंगल थ्रू विच second phasor rotates is 90 plus 75. 90 plus 75, that is 165 degrees. Okay, 165 degrees. अब 165 को कन्वर्ट करना आसान है। 165 into pi divided by 180. डिवाइड बाय 100, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो डिग्रीज जो है वो रेडियंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। Okay. अब ये टाइम t पे यहां पर है ना, तो सिंपल, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। डेल्टा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। सो डेल्टा थीटा हमारा 165 इंटू पाई डिवाइडेड बाय 180 डिवाइड बाय 180,
इज इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा के बदले में 2 पाई बाई टी। रिमेंबर ऐसे क्वेश्चंस में हमारा आंसर होगा इन टर्म्स ऑफ कैपिटल टी टाइम पीरियड, 2 पाई डिवाइडेड बाई टी इनटू दिस स्मॉल टी। Now pi and pi cancels out, pi and pi cancels out, तो t is equal to 165 कैपिटल T डिवाइडेड बाई 2 इंटू 180, 2 इंटू 180। कैंसलेशन कर लेते हैं, फिर जाके मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 से कैंसलेशन होगा, 5 इंटू 3 इज 15, 5 इंटू 3 इज 15। यहां पर 5 इंटू 3 इज 15, तो 3 यहां पर, 5 इंटू 6 इज 30, तो ये 33 डिवाइडेड बाई 3 से फिर से होगा 3 इंटू 11, 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, सो 11 बाई 2। अब ये सो t इज इक्वल टू 11 कैपिटल T, सॉरी 11 कैपिटल T डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12, 24, 2 into 12, 24. So at a time of 11t by 24, they will cross each other for the first time. यहाँ पर they will cross each other for the first time at a time of 11t divided by 24. Find the time. हाँ, time ही निकालना था. So 11t divided by 24. You can add to it. That will be your homework. कि उस टाइम पोजीशन किसके बराबर है? उस टाइम पोजीशन किसके बराबर है? You just have to find y component. That's it. It's simple. It's simple. So position किसके बराबर होगी उस टाइम जब ये एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगे? At what? It can be asked like this. At what position will they cross each other? Okay. At what position will they cross? यहां पर तो कहा गया था at what time they cross each other. You can be asked at what position they cross each other. वो तो ज्यादा ही आसान है. आपको सिर्फ y component देखना है किसके बराबर है. A cos 75, अगर आप ये एंगल लेते हैं तो y component will be cos 75, a cos 75. Okay, so that I'll leave for you. Fine, that'll do for this session. We'll do similar exercises and some more in the next session. Okay, Allah Hafiz.